डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में एक नया चैप्टर, एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कुछ टर्म्स को हमने रिकॉल करना है। थोड़ा सा उन टर्म्स को एक दफा दोबारा समझ लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल, इक्वेटिक, एम्फीबियन, एरियल एंड आर्बोरियल, इनके मायने क्या होते हैं? ये असल में हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे जो एनिमल्स होते हैं, ये उनके एनवायरनमेंट को कहा जाता है। मिसाल के तौर पे टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब होगा ऐसा एनिमल जो किसी खुश्क इलाके में या खुश्की में जमीन में रहता है। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं और फिर बाकी का हिस्सा जो है वो अपना टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे, खुश्की पे गुजारते हैं। एरियल कहा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को जो हवा में रहते हैं, जैसे परिंदे वगैरह। जबकि आर्बोरियल कहा जाता है ऐसे एनिमल्स को जो ज्यादातर दरख्तों पे रहते हैं, जैसे कि बंदर हो जाता है हमारा। तो ये जो टर्म्स हैं, इसका मतलब होता है कि हमारा जो एनिमल है उसका एनवायरनमेंट कैसा है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जो आपको खुश्की में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो समंदर में, पानी में पैदा होते हैं या पानी में गुजर रहे होते हैं उनकी लाइफ। इसी तरीके से एनिमल्स भी आपको जो है वो एरियल भी मिलेंगे, आर्बोरियल भी मिलेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स भी होती है, मछलियां जो है वो एनिमल्स है और पानी में पाई जाती है, जबकि बहुत सारे एनिमल्स हमें टेरेस्ट्रियल भी नजर आते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स में हमने ये देखा है कि एनिमल्स में खाने के एतबार से भी बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स। तो हर्बीवोर्स कहा जाता है ऐसे एनिमल्स को जो सब्जियां खाते हैं, जो पौधों को खाते हैं। जैसे गाय होती है, बकरी होती है, ये जो होते हैं ये पौधे ज्यादातर खा रहे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। कार्निवोर्स एनिमल कहा जाता है उन एनिमल्स को जो गोश्त खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया। दे आर कार्निवोर्स क्योंकि वो गोश्त खाते हैं, वो सब्जियां नहीं खाते। ओमनीवोर्स कहा जाता है ऐसे एनिमल्स को जो दोनों खा रहे होते हैं, यानी कि वो पौधे भी खाएंगे और वो गोश्त भी खा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं, हम और आप जो हैं, हम ओमनीवोर्स होते हैं। जबकि पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बीमार कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया हो जाता है आपका, वर्म्स होते हैं बहुत सारे, केचुए जिनको हम उर्दू में कहते हैं। ये हमारे पेट में चले जाते हैं, अपनी ग़िज़ा हमारे जिस्म से हासिल करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। मॉस्किटो है, आपके आपके जिस्म से अपना खून, आपके खून हासिल करके जो उसकी ग़िज़ा है और आपको बीमार करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो आपको बीमार करने की सलाहियत रखते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, थोड़ा सा इनको रिकॉल करना था। तब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज की तारीख में आपके पास इस दुनिया में बेतहाशा किस्म के जानदार मौजूद है। बहुत सारे किस्म के जानदार मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 लाख किस्म के जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपकी दुनिया में पाए जाते हैं। इनमें पौधे भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, हर किस्म का ऑर्गेनिज्म आपकी इस दुनिया में पाया जाता है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी की तो पता चला कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से बहुत हद तक मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने जेबरा देखा हो, आपने गधे को देखा हो, तो गधा और जेबरा काफ़ी सिमिलर होते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं बहुत सारे पौधे कुछ हद तक सिमिलर होते हैं, बहुत सारे पौधे सिमिलर होते हैं। इंसानों में और बंदरों में काफ़ी हद तक जो है वो मुमासलत पाई जाती है। टाइगर होता है, ल्यूपर्ड होता है, इनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारी दुनिया में मौजूद हैं, बट इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कुछ बुनियादों पर एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो यहाँ साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ साइंटिस्ट ने ग्रुप्स बना दिए। ग्रुप्स बना दिए साइंटिस्ट ने, जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक एक जगह इकट्ठा करके उनके ग्रुप्स बना दिए। इन ग्रुपिंग को हम कहते हैं, इन ग्रुप्स को जो बायोलॉजिस्ट ने बनाए हैं इनको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। मिसाल के तौर पे जितने भी पानी वाले ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया गया, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी जो रेंगने वाले हैं उनका एक ग्रुप बना दिया गया, जो उड़ने वाले हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, वर्म्स जो होते हैं उनके लिए एक ग्रुप बना दिया। तो जितने भी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हुआ करते हैं
हमने क्या किया हुआ बायोलॉजिस्ट ने, हमने उनका एक एक ग्रुप बनाया था। बहुत सारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, हमने देखा कि इनमें सिमिलैरिटीज है तो हमने उनको ग्रुप बना दिया। इस ग्रुपिंग को हम कह रहे होते हैं क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी हमें इस चैप्टर में ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप है, इनमें से कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को स्टडी करना है। सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। बहुत सारे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, आपने उनके ग्रुप्स बनाए हुए, आपने तमाम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया। जैसे ये आपके स्कूल में भी इसकी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है। जितने भी एक क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, दूसरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। इसी तरीके से बायोलॉजिस्ट ने किया हुआ है। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेजर मेजर ग्रुप्स हैं उनको हमें देखना है। अच्छा, अब जब बायोलॉजिस्ट ने ये ग्रुपिंग की, जो ग्रुप्स बनाए, तो इनमें जो सबसे बड़े या सबसे पहले ग्रुप्स बनते हैं उनको हम कहते हैं किंगडम्स। किंगडम्स हमारी बायोलॉजी के अंदर सबसे बड़े ग्रुप माने जाते हैं। फिर किंगडम्स के अंदर भी फिर मजीद मजीद ग्रुप्स होते हैं। हर किंगडम के अंदर आपको और छोटे ग्रुप मिलेंगे, फिर उन ग्रुप्स के अंदर भी छोटे ग्रुप्स होते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर जो सबसे बड़े ग्रुप्स कहलाते हैं वो किंगडम्स कहलाते हैं। हमारी बायोलॉजी में 5 किंगडम्स है। 5 किंगडम्स हमने बनाए हुए। एक किंगडम का नाम है प्रोटोक्टिस्टा, दूसरे किंगडम का नाम है प्रोकैरियोटी, तीसरे किंगडम का नाम है फंजाई, चौथे किंगडम का नाम है प्लांटी, और पांचवे किंगडम का नाम है एनिमेलिया। हर किंगडम के अंदर हमने स्पेसिफिक एनिमल्स को डाला हुआ है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को डाला हुआ है। क्या खासियतें हैं इन किंगडम्स की, अब हम उस पर बात करते हैं। ये सामने आपके स्क्रीन पे ये पांचों किंगडम्स के नाम लिखे हुए हैं। प्रोकैरियोटी पहला है, प्रोक्टोपिस्टा दूसरा, तीसरा किंगडम कहलाता है फंजाई, चौथा किंगडम कहलाता है प्लांटी, एंड द फाइनल वन इज एनिमेलिया। अब प्रोकैरियोटिक किंगडम के अंदर हम कौन से ऑर्गेनिजम्स डालते हैं? इस ग्रुप के अंदर, इस किंगडम के अंदर जिसका नाम है प्रोकैरियोटी, इसमें हम कौन से ऑर्गेनिजम्स डालते हैं? इनमें हम वो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं जो बहुत ही छोटे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपने पढ़ा एक चैप्टर जिसमें आपने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हुए होते हैं। तो ये जो किंगडम प्रोकैरियोटी है, इसमें आप एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म डालते हैं, लेकिन वो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जिनका सेल भी बहुत सिंपल होता है। बहुत सिंपल होते हैं, उनके सेल के अंदर ज्यादा चीजें नहीं पाई जाती, इंतहाई हद तक सिंपल सेल होता है। बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया ये उनमें आ जाते हैं। किंगडम प्रोकैरियोटी में बैक्टीरिया का अगर आप सेल देखेंगे, इंतहाई सिंपल सेल होता है, उसमें ना न्यूक्लियस होता है ना कोई दूसरी चीज होती है, बहुत ही हद तक सिंपल सेल होता है। तो जो दूसरा किंगडम है प्रोक्टोक्टिस्टा, इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं जो बाकी किसी किंगडम में नहीं डाले जा सकते। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आपके पास है जिसको आप ना प्रोकैरियोटी में डाल सकते हैं, ना फंजाई में, ना प्लांटी में, ना एनिमेलिया में, जिनके अंदर एनिमल्स वाले करेक्टर्स भी होंगे, प्लांट से भी सिमिलर होंगे, फंजाई से भी सिमिलर होंगे, जो किसी ग्रुप में नहीं आ सकता, हम उसको इस किंगडम में डाल देते हैं, प्रोक्टोक्टिस्टा में। तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। इस किंगडम में हम वो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं जो हेटरोट्रॉप होते हैं, उनके सेल्स में वॉल मौजूद होती है। हेटरोट्रॉप का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना अपने जिस्म में नहीं बना सकते, बाहर से हासिल करते हैं। तो फंजाई जो है ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपने एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। लेकिन असल बात क्या है कि किंगडम फंजाई में वो ये कि ये अपने जिस्म से बाहर ही पहले अपने फूड को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, डाइजेस्ट जिसको हम कहते हैं ना बायोलॉजी में, डाइजेस्ट कर देते हैं अपनी बॉडी के बाहर। एंजाइम्स को यूज करेंगे, केमिकल्स सिक्रीट करते हैं ये, और बॉडी से बाहर ही इनके खाना टूट जाता है, फिर उस टूटे हुए सिंपल फूड को ये हजम करते हैं, खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के बाहर डाइजेशन करेंगे, और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये अपनी जिस्म के अंदर ले आते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं फंगस, और किंगडम फंजाई में हम फंगस को डालते हैं। किंगडम प्लांटी में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डालते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने जिस्म के अंदर खुद ही बना लेते हैं। जैसे कि आपके जितने भी आपके जो कॉमनली नोन प्लांट्स हैं, आपके पास पौधे जो मौजूद हैं आपके घरों में, दे ऑल आर ऑटोट्रॉप्स। ये अपना खाना अपने जिस्म में खुद तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे इस किंगडम में आएंगे, किंगडम प्लांटी में। और आखिरी किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में बिल्कुल फंगस की तरह हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ही हैं। यानी किंगडम फंजाई में भी हेटरोट्रॉप है, एनिमेलिया में भी हेटरोट्रॉप है। रिमेंबर, हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना खाना अपने जिस्म में नहीं बना सकते। तो फिर फर्क क्या है?
किंगडम फंजाई में मैंने आपको बताया कि ये ऐसे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने जिस्म से बाहर पहले खाने को तोड़ देते हैं और जो सिंपल फूड बनेगा उसको फिर खा जाते हैं, जबकि एनिमेलिया उल्टा काम करते हैं। एनिमेलिया जो होते हैं किंगडम एनिमेलिया में, वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो पहले अपने जिस्म में खाना एंटर कर लेते हैं, खा लेते हैं खाना, और फिर ये खाना इनके जिस्म के अंदर टूटता है। जैसे कि हम इंसान जो है, हम किंगडम एनिमेलिया में आते हैं क्योंकि हम फूड हासिल कर लेते हैं, अपने जिस्म में डाल देते हैं, हमने बर्गर लिया और खा लिया। अब ये बर्गर हमारे जिस्म के अंदर जाके टूटता है। तो इतना फर्क है। किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हेटरोट्रॉप है, किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हेटरोट्रॉप है। बस फर्क क्या है कि किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पहले डाइजेशन करते हैं, बाद में एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पहले खा लेते हैं, बाद में अपने जिस्म के अंदर उनको तोड़ते हैं। तो ये हमारे बायोलॉजी में 5 शुरू के सबसे बड़े ग्रुप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं किंगडम्स। हमारे पास जब भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा, हमने उसका ग्रुप डिसाइड करना होगा, हमें उसको ग्रुप में डालना होगा, तो सबसे पहले हम उसका किंगडम डिसाइड करेंगे। हम देखेंगे अगर वो यूनिसेलुलर है, सिंपल सेल है, तो हम उसको किंगडम प्रोकैरियोटी में डालेंगे। अगर हम देखेंगे कि वो हेटरोट्रॉप है लेकिन पहले जो है वो डाइजेशन कर रहा है, बाद में एब्सॉर्प्शन कर रहा है, तो हम उसको किंगडम फंजाई में डालेंगे। अगर हम देखते हैं कि वो ऑटोट्रॉप है तो हम उसको किंगडम प्लेंटी में डालेंगे। अगर हम देखते हैं कि वो हेटरोट्रॉप है लेकिन पहले जो है वो खा लेता है, एब्जॉर्ब करता है और जिस्म के अंदर डाइजेशन हो रही है, तो हम उसको एनिमेलिया में डालेंगे। और अगर इन चारों किंगडम में नहीं आ पा रहा तो फिर हम उसको 5वें किंगडम में डालेंगे, प्रोक्टोप्टिस्टा में। ये हमारे मेजर ग्रुप है बायोलॉजी में, दे आर कॉल्ड किंगडम्स। फिर किंगडम्स के बाद हर किंगडम के अंदर बहुत सारे मजीद ग्रुप्स हैं। किंगडम एनिमेलिया के अंदर अगर हम आएंगे तो अंदर किंगडम एनिमेलिया के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिलेंगे। चंद उनमें से चंद की हम आगे स्टडी करेंगे अभी। इसी तरह जब आप किंगडम प्लेंटी में जाएंगे तो किंगडम प्लेंटी के अंदर भी फिर मजीद ग्रुप्स हुए हैं। किंगडम्स के अंदर के जो ग्रुप होते हैं उनको हम कहते हैं फाइलम। वो अभी आपने नहीं पढ़ना, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन रिमेंबर के जो किंगडम्स के बाद जो दूसरे छोटे ग्रुप होते हैं उनको हम कहते हैं फाइलम। तब हम जरा किंगडम एनिमेलिया की तरफ जाते हैं और देखते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें से चंद ग्रुप की हम बात करें। वैसे किंगडम एनिमेलिया बहुत बड़ा किंगडम है। इन सारे 5 किंगडम में जो सबसे बड़ा किंगडम है वो किंगडम एनिमेलिया है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आपको किंगडम एनिमेलिया में मिलेंगे, इसलिए ज्यादा ऑर्गेनिजम्स है, लिहाजा किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमने ग्रुप्स भी ज्यादा बनाए थे। तो हम सारे ग्रुप को नहीं, उनमें से चंद मेजर ग्रुप्स की बात करेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया में, आप जब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं तो किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन उनमें 2 बड़े ग्रुप्स होते हैं। एक कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स और एक कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स। पहले हम वर्टिब्रेट्स की स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर हम इनवर्टिब्रेट्स को देखेंगे। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर कई ग्रुप्स हैं, उनमें से एक है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं? वर्टिब्रेट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसके पास बैकबोन मौजूद हो। आपके जिस्म के पीछे, आपके सर के नीचे से एक हड्डी गुजर रही है जो आपकी पूरी पीछे कमर पे चल रही है, जिसको आप उर्दू में रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये मौजूद होगी, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होगा, बैकबोन मौजूद होगा, वो ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में है, वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में आप कौन से एनिमल्स डालेंगे? जिनके आपको बैक पर एक पूरी बैकबोन नजर आ रही हो। आपने गाय देखी होगी, बकरा ईद के अंदर जब हम गाय को काट के देखते हैं उसके पीछे बैकबोन मौजूद होती है, इसी में आएगा। हम इंसान भी इसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, वर्टिब्रेट्स में, हमारे पास भी बैकबोन मौजूद है। तो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया के अंदर पाया जाने वाला एक ग्रुप है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं जिनके पास बैकबोन मौजूद होती है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो फिर हमने वर्टिब्रेट्स में भी मजीद ग्रुप्स बनाए हैं। वर्टिब्रेट जो ग्रुप है, हमने इसके अंदर भी, मैंने आपको बताया ना, ग्रुप के अंदर हमने ग्रुप्स बनाए होते हैं। तो अभी जो बैकबोन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, हमने इनको भी फिर 2 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है। एक कहलाता है वार्म ब्लडेड, एक कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कहा जाता है ऐसे वर्टिब्रेट्स को, ऐसे एनिमल्स को जिनका जो ब्लड बॉडी टेम्परेचर होता है वो फिक्स रहता है, माहौल के हिसाब से वो चेंज नहीं होता। यानी एनिमल्स जैसे हम हो गए, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बाहर सर्दी हो या बाहर गर्मी हो, आपका बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है, फिक्स है आपका बॉडी टेम्परेचर।
तो जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है उनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड, जबकि जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, माहौल के हिसाब से अप एंड डाउन हो जाता है, चेंज हो जाता है, उनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड में फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है, कोल्ड ब्लडेड में फिक्स बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। वार्म ब्लडेड में हमने दो ग्रुप्स बनाए हैं, एक का नाम है मैमल्स, एक का नाम है बर्ड्स। और कोल्ड ब्लडेड में हमने तीन मजीद ग्रुप्स बनाए थे, फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। तो यूं अगर हम देखें तो हमारे पास वर्टिब्रेट्स में आखिर में पांच ग्रुप बन रहे हैं, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, जिनमें से मैमल्स और बर्ड वार्म ब्लडेड है, फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो है वो कोल्ड ब्लडेड है। अब मैमल्स किन को कहा जाता है, बर्ड्स किन को कहा जाता है, इन पर बात करेंगे। मैमल्स पहले पहले ये पांच ग्रुप आपके सामने लिखे हुए देखें, एम्फीबियंस, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, जिनमें से ऊपर के जो तीन है एम्फीबियन, फिशेस और रेप्टाइल्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड, और बर्ड्स और मैमल्स जो है वो वार्म ब्लडेड है। तो अब जरा इनकी बात कर लेते हैं, एम्फीबियंस की बात करते हैं। एम्फीबियंस जो है ये ऐसा ग्रुप होता है, एम्फीबियंस उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, इनकी खास बात ये होती है कि इनकी ड्यूल लाइफ होती है। ड्यूल लाइफ का मतलब है कि अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा पानी में निकालते हैं, इक्वेटिक होते हैं, इनके पास गिल्स मौजूद होंगे उस हिस्से में, और बाकी हिस्सा इनकी लाइफ का वो खुश्की में गुजरता है, और जब वो खुश्की वाले बन जाते हैं तो उनमें गिल्स खत्म हो जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल फ्रॉग है। फ्रॉग जब अपने अंडे से निकलता है शुरू में वो एक्वेटिक होता है, उसमें गिल्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर टेल मौजूद होती है, वो स्विमिंग करता है, पानी में लाइफ गुजारता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके गिल्स खत्म हो जाते हैं, लंग्स बन जाते हैं, और जब वो लंग्स बन जाते हैं तो वो पानी को छोड़कर खुश्की में आ जाता है, तो उसकी दोहरी जिंदगी हो जाती है, एक्वेटिक भी हो गई, टेरेस्ट्रियल भी हो गई। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस। क्लास एम्फीबिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फिशेस आप सब हम जानते हैं, कॉमन, बहुत ही कॉमन चीज है फिश। फिश कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो इक्वेटिक होते हैं, पानी में रहा करते हैं, इनकी लाइफ शुरू से आखिर तक पानी में ही रहती है, इनकी बॉडी के अंदर स्केल्स मौजूद होते हैं, इनके हाथ पैर नहीं होते, फिन्स मौजूद होते हैं, इनके पास लंग्स नहीं होते, गिल्स मौजूद होते हैं, ये कहलाती है फिशेस। तीसरा ग्रुप है हमारे पास रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में हमारे पास जो है मगरमच्छ जो होता है, हमारे जो घरों में लिजर्ड पाई जाती है, स्नेक वगैरह, ये सब इस ग्रुप में आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की खास बात ये होती है कि इनकी जो स्किन होती है, पहली बात है ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, खुश्की में पाए जाते हैं। इनकी स्किन जो है वो बिल्कुल स्मूथ मॉइस्ट चिकनी नहीं होती, इनकी स्किन स्किन में स्केल्स लगे हुए होते हैं, हार्ड हो जाती है इनकी स्किन, और इनकी स्किन में स्केल्स लगे हुए होते हैं। दूसरी खास बात यह है कि ये अंडे देते हैं, और इनके जो अंडे होते हैं वो बड़े यानी कि सख्त शेल वाले अंडे होते हैं, काफी सख्त। अगर आप क्रोकोडाइल के अंडे देख लें तो क्रोकोडाइल के अंडे इतने सख्त होते हैं कि उस पर पूरा क्रोकोडाइल बैठ जाता है, पूरा क्रोकोडाइल का वजन उस पर वो अंडे बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इनकी स्किन सख्त होती है क्योंकि इनको जो है गर्म इलाकों में रहना होता है, तो गर्म इलाकों में रहना होता है, तो इनकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, और ये चूंकि पानी में नहीं है, खुले में, तो खतरा खतरा होता है, तो इनकी स्किन प्रोटेक्शन के लिए इनके पास स्केल्स पाए जाते हैं। बर्ड्स कहा जाता है ये ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो फेदर्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे से पतले पतले से फीदर्स, इनकी पूरी बॉडी ने, पूरी बॉडी को फीदर से ढका हुआ है अल्लाह ने। इनका मुंह नहीं होता, इनकी चोंच होती है। इनके हाथ जो होते हैं, इनके जो आगे के हाथ होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें से कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ सकते हैं इन विंग्स की मदद से, कुछ नहीं भी उड़ सकते, ये होते हैं बर्ड्स। और मैमल्स कहा जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जिनके पूरे जिस्म में बाल होते हैं, कम हो या ज्यादा हो लेकिन बाल मौजूद होंगे, जैसे कि गाय, बकरी, इंसान, इंसानों में कम बाल होते हैं, गाय बकरी में ज्यादा बाल होते हैं। तो इनके पूरे जिस्म बालों से ढका हुआ होता है, और ये दूध देती है। आप देखो वो गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, ये दूध देने वाले जानवर होते हैं मैमल्स। तो ये वर्टिब्रेट्स के हमारे पांच बड़े ग्रुप्स माने जाते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ये किंगडम एनिमेलिया का एक ग्रुप है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास बैकबोन मौजूद होती है। ये वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं, और इनमें हमारे पास पांच ग्रुप आए, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फीबियंस। ये एम्फीबियन की एग्जाम्पल है। फ्रॉग मैंने आपको बताया, एम्फीबियन जो है इसकी खास बात ये होती है कि ये अपनी लाइफ साइकिल के अंदर तब्दील होता रहता है। जब ये पैदा होगा तो ये पानी में होता है, इसके पास गिल्स मौजूद होते हैं, फिर उसके बाद जैसे ये बड़ा होता है तो इसके गिल्स खत्म हो जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं, और फिर ये खुश्की में रहना होता है। इसकी स्किन जो होती है उस पर कोई स्केल नहीं होते, कोई कवर नहीं होता, बिल्कुल चिकनी होती है,
बिल्कुल चिकनी, पानी के आसपास रहते हैं, इनकी चिकनी स्किन होती है। ये अंडे देते हैं, अंडे देते हैं, और उस अंडे, वो अंडे पानी में दिए जाते हैं, और पानी के ही अंदर फिर वो अंडा जो है वो हैच करता है, उसमें फिर अंदर से जो है इनके लार्वा निकल आता है, वो लार्वा फिर पानी में रह जाता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो हमने देखा वो रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ज्यादातर खुश्की में रहते हैं, इनके ज्यादातर स्पीशीज जो है वो खुश्की में रहते हैं, इनके पास लंग्स मौजूद होते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो हार्ड होती है, ड्राई होती है, एम्फीबियंस की तरह मॉइस्ट नहीं होती, हार्ड और ड्राई होती है, और इनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं। अगर आपने स्नेक को देखा हो तो आप स्नेक की स्किन पर अगर आप हाथ करेंगे रफ नजर आएगी, क्योंकि स्केल्स मौजूद है। अगर आपने लिजर्ड देखा हो तो लिजर्ड की स्किन आपको चिकनी नजर नहीं आएगी, हार्ड होगी, स्केल स्केल से होगी, अगर आप उस पर हाथ फेरोगे तो रफ होती है। और क्रोकोडाइल की स्किन को साफ नजर आ रही होती है कि जी वो स्केल्स वाली होती है। इनके अंडे होते हैं, ये भी अंडे देते हैं, ये अंडे में से ही निकलते हैं, और इनके जो अंडे होते हैं वो बड़े हार्ड शेल वाले पाए होते हैं। फिर फिशेस, हमने बात की फिशेस की। फिशेस जो है ये प्योरली एक्वेटिक होती है, पानी में पाई जाती है। बहुत सारी फिश है हमारी जो मेराइन वाटर्स में यानी समंदर के पानी में पाई जाती है, बहुत सारी फ्रेश वाटर की फिशेस भी हमारे पास मौजूद है। फिशेस की खास बात ये होती है कि इनका शेप जो है स्पाइंडल शेप होता है, इनकी जो स्किन होती है उसमें छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, इनके पास लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं, और ये गिल्स की मदद से सांस लेती है। इसी तरह इनके हाथ पैर नहीं होते, फिन्स होती है और टेल फिन होती है, टेल और फिन्स की मदद से ये स्विमिंग करते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की तरह ये भी कोल्ड ब्लडेड है, और ये भी अंडे देती है। तो तीनों जब तक हमने ग्रुप पढ़े, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस, दे ऑल आर कोल्ड ब्लडेड, और तीनों अंडे दे रहे हैं, तीनों अंडे देते हैं। उसके बाद चौथा ग्रुप था हमारे पास जो वर्टिब्रेट का ग्रुप आया था, वो था बर्ड्स। इनको हम एविस भी कहते हैं। ये तो साफ, एक तो वही बात है कि ये वार्म ब्लडेड होता है, ये वार्म ब्लडेड है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है। तो अगर बाहर गर्मी होगी, बाहर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनको गर्मी महसूस होती है, क्योंकि इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर बाहर सर्दी होगी, इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इनको सर्दी लगती है, इस वजह से फिर ये जो है हिजरत भी करते हैं। गर्मियां हो जाती हैं तो ये उनके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। इनकी पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी वो फिदर से ढकी हुई है, छोटे छोटे से पर होते हैं, परों से ढकी हुई होती है। इनके अंदर, इनकी बॉडी में काफी मॉडिफिकेशन हुई होती है, इनका जो माउथ होता है वो मॉडिफाई होकर चोंच बन जाता है बीक में। और इनके जो फोर लिम्स होती हैं, यानी कि जो आगे के दो हाथ होते हैं, वो मॉडिफाई होकर विंग्स बन जाती है। अब इनमें मजीद दो ग्रुप्स होते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके विंग्स में सलाहियत नहीं होती कि वो उड़ सके। कुछ ऐसे विंग्स होते हैं, अच्छे विंग्स बने हुए होते हैं कि पूरा जो बर्ड है वो उड़ सकता है। ये भी अंडे देते हैं। दे ऑल ये भी जो है अंडों से पैदा होते हैं, अंडे देते हैं, फिर वो अंडा फटता है, उसमें से वो जो है नया बर्ड पैदा हो जाता है। और आखिरी क्लास है हमारे पे, ये तो डक उसी की एग्जाम्पल है, डक्स। उसके बाद जो लास्ट हमने वर्टिब्रेट का ग्रुप पढ़ा वो था मैमल्स। मैमल्स बर्ड्स की तरह वार्म ब्लडेड है। मैमल्स में बर्ड्स वाली क्वालिटी है, नहीं है, ये वार्म ब्लडेड होता है, इनका टेम्परेचर बॉडी का फिक्स होता है। इनकी पूरी बॉडी, पहली बात, इनकी पूरी बॉडी बालों से ढकी हुई होती है, बालों से ढकी हुई होती है। वो बाल ज्यादा है, कुछ मैमल्स में ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा कि पूरी बॉडी में ही होते हैं, कुछ के अंदर कम होते हैं। बंदर, इंसान, एलिफेंट सब में कम बाल पाए जाते हैं, जबकि शेर, चीता, गाय, बकरी, इनकी बॉडी में ज्यादा हेयर्स पाए जाते हैं। दूसरी खास बात ये होती है कि इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो दूध देती है। ये दूध देने वाले जानवर होते हैं, गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, दूध देने वाले जानवर होते हैं। तीसरी खास बात ये है कि ये जो है ये माँ से पैदा होते हैं, ये अंडे से पैदा नहीं होते, ये अंडे नहीं देते, ये पूरे डिवेलप होते हैं माँ के अंदर, और ये माँ से पैदा होते हैं। तो ये इनकी खास बात है। बाकी कुछ मैमल्स, ज्यादातर मैमल्स तो हमारे खुश्की में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि डॉल्फिन हो गए, वेल्स हो गए, ये दोनों मैमल्स हैं। रिमेम्बर, डॉल्फिन और वेल्स जो होती हैं ये मैमल्स हैं, दे आर नॉट फिशेस, ये मछलियां नहीं है। हालांकि कुछ हद तक ये मछलियों से सिमिलर नजर आ रही होंगी आपको। मछलियों की तरह इनके अंदर गिल्स हैं, मछलियों की तरह इनके अंदर फिन्स हैं। मछलियों की मैमल्स वाले कैरेक्टर्स तो हमें इनमें नजर नहीं आ रहे, इनके जिस्म पे ना बाल है, ना इनके पास लंग्स हैं, लेकिन इनको हम मैमल्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूध देती है, बच्चे देती है, अंडे नहीं देती है, बच्चे देती हैं और दूध देती हैं। सो दैट इज व्हाई डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स आर मैमल्स। तो ये तो हमने पढ़ा वर्टिब्रेट नाम का ग्रुप, जिसमें बैकबोन पाई जाती है। मैंने आपको बताया था एक ग्रुप वर्टिब्रेट होता है एनिमल्स के अंदर, किंगडम एनिमेलिया में एक बड़ा ग्रुप कौन सा था? वर्टिब्रेट। और एक और ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट।
इनफैक्ट इनवर्टिब्रेट ज्यादा होते हैं। एनिमल किंगडम एनिमेलिया में दो ग्रुप है, एक वर्टिब्रेट है जिनमें बैकबोन होती है और एक इनवर्टिब्रेट है, और इनवर्टिब्रेट ज्यादा है। इनवर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनके पास बैकबोन नहीं होती, यानी वो जो रीढ़ की हड्डी है पीछे जो बैकबोन्स मौजूद होती है जिसको हम बायोलॉजी में कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये नहीं पाई जाती। जितने भी आपके इंसेक्ट वगैरह होते हैं दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट। आपने मच्छर में, मक्खी के अंदर, लाल बेग के अंदर, स्पाइडर के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर आपने बैकबोन नहीं देखी। सो दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। तो हमारे हमारे पास से बात यूं हो गई कि जो किंगडम एनिमेलिया में, अब हमने उसके अंदर मजीद दो ग्रुप बनाए ना बैकबोन्स के हिसाब से। बैकबोन है तो वर्टिब्रेट कहलाएंगे, बैकबोन नहीं है तो इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। याद रखिएगा इनवर्टिब्रेट ज्यादा है। बड़े जो जानवर हैं आपके पास, बड़े जो एनिमल्स हैं वो भले वर्टिब्रेट है लेकिन तादाद के एतबार से इनवर्टिब्रेट ज्यादा होते हैं। बहुत सारे आपकी दुनिया में, मैंने आपको पहले कहा बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत सारे ये जो आपका खन खजूरा होता है जिसको हम बायोलॉजी में कहते हैं सेंटीपीड, अर्थवर्म जो होता है जो हमें मिट्टी में पाया जाता है जिसको हम उर्दू में केचवा कह रहे होते हैं, वर्म्स। इसी तरह बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो हमारे पानी के अंदर पाए जाते हैं, सी एनीमून, स्पंज, सी अर्चिन। बहुत सारे हमारे पास उड़ने वाले इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं, जैसे मच्छर हो जाता है, मक्खी हो जाती है, बटरफ्लाई हो जाती है। तो बहुत सारे ये जो आपके स्नेल्स होते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं, झींगे होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन सब में बैकबोन नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट्स, बहुत सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट, बहुत जाहिर बात है इन्वर्टिब्रेट बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, इसके अंदर बहुत किस्म की वैरायटी मिलती है आपको ऑर्गेनिजम्स की। ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं इन्वर्टिब्रेट में हमारे पास। पहली बात तो याद रखिएगा सारे इन्वर्टिब्रेट में एक चीज कॉमन क्या है, इनमें बैकबोन नहीं है। बाकी आपको ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स भी मिलेंगे जो खुश्की में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, मिसाल के तौर पे मच्छर, मक्खी वगैरह, स्कॉर्पियंस। ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक, जैसे कि स्टारफिश हो गई, सी एनीमून हो गया। इसी तरीके से ऐसे आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स भी होंगे जिनके पास पैर मौजूद होते हैं, लेग्स मौजूद होती है, जैसे कि स्पाइडर हो गया, क्रैब हो गया, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, बटरफ्लाई वगैरह। ऐसे आपको इन्वर्टिब्रेट्स भी मिलेंगे जिनके पास लेग्स नहीं होती। वॉर्म्स हो गए आपके पास जिनमें लेग्स नहीं होती, ठीक है, स्पंजेस होती है, इनमें लेग्स नहीं होती। इसी तरह ऐसे इंसेक्ट भी मिलेंगे आपको जिनके पास प्रॉपर आई बनी हुई होगी, जैसे कि ये हमारे इंसेक्ट हो गए, ऐसे बगैर आई वाले भी होते हैं। टेंटिकल्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स होंगे जिनमें टेंटिकल्स यानी कुछ, यानी कि आप मतलब लंबी लंबी सी आउटग्रोथ निकल रही होती है, टेंटिकल्स कहा जाता है। कुछ में वो टेंटिकल्स थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाइड होते हैं, एंटीना की सूरत में बने होते हैं। तो बहुत कुछ में शेल मौजूद होता है, उनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड नॉन लिविंग शेल मौजूद होगा। जैसे हमारे हेलमेट होते हैं ना सर पे, ऐसे शेल होता है। जब भी इनको डर लगेगा तो इस शेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, घुस जाते हैं, फिर आपको हिफाजत करते हैं। वो भी मिलेंगे आपको, स्नेल्स वगैरह। टर्टल इसमें नहीं आता, टर्टल में बैकबोन होती है, टर्टल जो है आपका वो उसमें जाता है वर्टिब्रेट्स में। तो बहुत सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स है, बहुत वैरायटी पाई जाती है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में। वॉर्म्स की थोड़ी बात कर लें, इनवर्टिब्रेट है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, वॉर्म्स इनवर्टिब्रेट होते हैं। और इनवर्टिब्रेट कह रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके पास बैकबोन मौजूद नहीं होती, और इनकी जो बॉडी होती है लंबी होती है, बिल्कुल ट्यूब की तरह। आपके पास नीचे डायग्राम में ये नजर आ रहा है, ट्यूब की तरह बॉडी होती है। इनके पास कोई हाथ नहीं होता, कोई नो आर्म्स, दे डोंट हैव लेग्स, इवन के आंख वगैरह इनके पास कुछ भी नहीं होती, बड़ा सिंपल सा होता है। ना आंखें होती है, ना नाक, ना आंखें होती है, ना इनके पास लेग्स होती है, ना आर्म्स होते हैं। कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े साइज के भी ऑर्गेनिक ये वॉर्म्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो मिट्टी में पाए जा रहे होते हैं, कोई जानवर मरा हुआ है तो उसमें से अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे वॉर्म्स भी होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर चले जाते हैं, आपको बीमार करते हैं, पैरासाइट हो जाते हैं, यानी कि पैरासाइटिक भी होते हैं। तो काफी बड़ा ग्रुप होता है ये वॉर्म्स का। ये आपको तकरीबन दुनिया के हर हर जगह पे ही मिलेगा आपको, यानी ये आपको पानी में भी मिलता है, या आपको समंदर में भी मिलेगा, समुद्री पानी में चाहो तो, यानी कि फ्रेश वाटर में भी मिलेगा आपको, सी वाटर में भी मिलेगा, जमीन पे भी मिलेगा, मिट्टी के अंदर भी मिलेगा। काफी इनमें सबसे जो कॉमन तरीन होते हैं वो अर्थवर्म होते हैं। अर्थवर्म जो हमें मिट्टी में पाए जाते हैं। राउंड वर्म होते हैं, ये हमारे पेट में चले जाते हैं, हमें बीमार करते हैं, यानी राउंड वर्म जो है वो एक पैरासाइट है। इसी तरह एक टेप वर्म होता है, वो भी पैरासाइट होता है, वो भी इंसान के अंदर बीमारियां पैदा करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है आपका इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। दूसरा बड़ा ग्रुप जो इनवर्टिब्रेट में आता है वो है इंसेक्ट।
बल्कि ये जो ग्रुप है ना इंसेक्ट, ये आपके इनवर्टिब्रेट का सबसे बड़ा ग्रुप होता है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो इनवर्टिब्रेट है वो इस ग्रुप में पाए जाते हैं। इंसेक्ट की खास बात ये होती है कि इनके पास लेग्स मौजूद होती है, 6 पैर, 6 या 8 पैर। बल्कि इंसेक्ट की बात करें ना, इसमें भी तो 6 पैर होते हैं इनके पास। 3 पेड़ होते हैं, तीन एक तरफ तीन एक तरफ, तो टोटल 6 पैर होते हैं इनके पास। दे हैव लेग्स। वॉर्म वॉर्म जो हमने पिछला ग्रुप पढ़ा है, उनके पास लेग्स नहीं थी, इनके पास लेग्स मौजूद होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनके पास पर भी मौजूद होते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनका पर नहीं होते, जैसे स्कॉर्पियन होता है, केकड़ा होता है, क्रैब्स होते हैं, इनके पास पर नहीं होते लेकिन वो इंसेक्ट है। मेजर करेक्टर इनके क्या है? एक, इनके पास जॉइंटेड लेग्स होती है। इनकी बॉडी पे एक हार्ड कवर चढ़ा हुआ होता है इनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि अल्लाह ने हमारी बॉडी के अंदर सपोर्ट के लिए हमारे अंदर हड्डियों का ढांचा बनाया है, जिसमें से एक हमारी बैकबोन होती है। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है। अब चूंकि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर सपोर्ट नहीं होगी क्योंकि बैकबोन नहीं है, तो फिर इनकी सपोर्ट, इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने इनके ऊपर एक हार्ड कवर चढ़ाया हुआ होता है। एक हार्ड कवर होता है, एक्सोस्केलेटन कहते हैं हम उसको। तो इनकी एक ये खास बात होती है कि इनकी पूरी बॉडी पे एक्सोस्केलेटन होता है, जॉइंटेड लेग्स होती है। उसके अलावा बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे इसके अंदर ऐसे हैं जिनमें विंग्स पाई जाती हैं, बहुत सारों में एंटीना पाया जाता है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके जो आगे के 2 पैर होते हैं वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाते हैं और क्लॉ की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। जैसे मैं स्कॉर्पियन की बात करूँ, क्लॉज बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके मुंह के जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाते हैं। यानी कि मॉस्किटो के अंदर मुंह का पार्ट जो है वो थोड़ा मॉडिफाई होके निडल बन जाता है, जिसके जरिए वो फिर इंजेक्ट करके आपका ब्लड जो है वो सक करता है। कुछ के यानी कि जो चूंटी वगैरह होती है उनके जो है वो ग्रैप्स बन जाते हैं, मेंडिलम मैंडिबल कहते हैं उनको। काफी बड़ा ग्रुप है इंसेक्ट का। जितने भी आपके इंसेक्ट, मच्छर मक्खी वगैरह, वो सब इसी ग्रुप में आ रहे होते हैं। मक्खियां हो गई आपकी, जितनी भी किस्म की उड़ने वाली मक्खियां होती है, चाहे वो शहद की मक्खी हो, नॉर्मल फ्लाई हो, हाउस फ्लाई हो, बैटल, तो वो सब इसी में आती है। क्रैब, स्कॉर्पियन वगैरह, स्पाइडर भी इसी ग्रुप में आता है। तो काफी बड़ा ग्रुप हो गया ये। अच्छा, अब ये जो इंसेक्ट की ही हम बात कर रहे हैं, तो इंसेक्ट में बहुत बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इनके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो आपके फायदे के हैं, यानी आप उनसे फायदा उठा रहे हैं। जैसे एक होता है सिल्क वॉर्म, वो इंसेक्ट है और उससे आप जो है वो सिल्क हासिल करते हैं। बीज, हनी बी, ये भी जो है वो इंसेक्ट के ग्रुप में आता है और आप इससे शहद हासिल करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसेक्ट हैं जिनसे हम फायदा हासिल कर रहे हैं, जैसे कि हनी बी की एग्जांपल दी मैंने आपको, और उनकी सिल्क वॉर्म की एग्जांपल दी। बहुत सारे एनिमीज हैं हमारे, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि सबसे मॉस्किटो आपके लिए एनिमी है। मॉस्किटो के जरिए आपको बहुत सारी बीमारी होती है, डेंगी, मलेरिया। इसी तरह फ्लाइज जो है वो बहुत सारे जो है वो बीमारियों की वजह बनता है जी। फ्लाइज आपके आपके खाने को खराब कर देता है। वॉर्म्स के अंडे जो है फ्लाइज की मदद से आपके पास आ जाते हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, हम उनसे फायदा हासिल करते हैं। बहुत सारे जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। एक और खास बात यह है कि इंसेक्ट में से कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनको हम सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। सोशल इंसेक्ट जैसे कि हनी बी, एंट, चींटियां जिनको आप कहते हो, ये सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है उन इंसेक्ट को जो कॉलोनी की सूरत में रह रहे होते हैं, यानी अकेले नहीं रह रहे होते। बहुत सारे इंसेक्ट आपस में मिल जाते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं और उस कॉलोनी में रह रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं सोशल इंसेक्ट्स। तो ये जो हनी भी होता है, ये अकेले नहीं रहता, ये पूरी कॉलोनी, जिसको आप कहते हो छत्ता, एक छत्ते की सूरत में वो छत्ते में कॉलोनी होता है। पूरी एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारी हनी बीज कंबाइनली रह रही होती है, मिल के काम कर रही होती है। इंसेक्ट एंड्स के साथ भी यही मामला है, सोशल इंसेक्ट है वो भी। तो ये यहाँ पे हम अब इस चैप्टर के क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ये हमने इस चैप्टर के ग्रुप्स देख लिए। हमने देखा कि हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 5 बड़े किंगडम्स हैं। फिर हमने किंगडम एनिमेलिया में देखा, किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास 2 बड़े ग्रुप है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर हमने देखा कौन कौन से मेजर मेजर ग्रुप्स है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और फिशेस। इसी तरह इनवर्टिब्रेट में भी हमने वॉर्म्स की बात की, इंसेक्ट की बात की। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, क्या समझते हैं आप क्लासिफिकेशन के मुतालिक, और ये क्यों जरूरी है। सो द आंसर इज, क्लासिफिकेशन मीन्स पुटिंग लिविंग थिंग्स इनटू सर्टेन ग्रुप्स and giving them proper name. It is important
बिकॉज ऑफ इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोन स्पीशीज। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचाने और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो खास स्पेसिफिक ग्रुप्स हमने बनाए हुए उनको आइडेंटिफाई करके, उनको पढ़ के, स्टडी करके हम उनको उस ग्रुप में डालते हैं और फिर उनको प्रॉपर नेम भी दें। याद रखिएगा, बायोलॉजी में हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक नाम होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक नाम होता है। तो हम ये क्लासिफिकेशन में की जाती है कि हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसके करेक्टर्स को देखते हैं, फिर उसका उसका जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में उसको पुट करके उसका फिर नाम डालते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन है। So classification means putting living things into certain groups and giving them proper name. It is important because of easy identification of known species. जितनी भी हमारे पास जो नोन स्पीशीज होती हैं, ये उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको स्टडी करने के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, बहुत फायदेमंद। मिसाल के तौर पे मैंने आपको इंसेक्ट्स के इतने करेक्टर्स बताए। इंसेक्ट जो है उनके पास ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, उनकी बॉडी में 3 हिस्से होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है। अब अगर मैं आपको एक इंसेक्ट का नाम बताऊं, मैं आपको उसे एक नाम दूंगा, आपको नाम पहली बार सुन रहे होगे तो आपको तो नहीं पता चलेगा ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। लेकिन मैं आपको उस नाम के साथ साथ ये भी बोलूं कि ये इंसेक्ट ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो फिर आप समझ जाओगे कि अगर वो इंसेक्ट ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इसका मतलब है उसके पास एक्सोस्केलेटन होगा, उसकी बॉडी 3 हिस्सों में तकसीम होगी, उसके पास ज्वाइंटेड लेग्स होंगे। ग्रुप्स की वजह से आपको उस ऑर्गेनिज्म की कुछ मालूमात पहले से आ जाती है, तो काफी आसान आसान हो जाती है इससे स्टडी करना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच इंसेक्ट इज अ पेस्ट एंड आर देयर एनी इन योर हाउस? द आंसर इज द कॉकरोच इज एन इंसेक्ट विच इज ऑल्सो अ पेस्ट एंड इट इज कॉमनली फाइंड इन आवर हाउसेस। So that is the question answers of this chapter. आई होप आपको ये चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन आंसर भी आपके समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।